नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फिजिक्स टॉपिक पर एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज में मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैनल पर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग इस सीरीज में पार्ट 3 लेकर के आए हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आगामी AE-JEE एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विथ फॉरवर्ड बायस टू ए PN जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है, जब एक PN जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाएगा तो डिप्लेशन रीजन का जो विड्थ है वो डिक्रीज करेगा। तो इस जगह पर ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 पर। द लीकेज करंट इन ए PN जंक्शन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो एक PN जंक्शन जब रिवर्स बायस करते हैं तो उसमें लीकेज करंट जो बहता है ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज कैरियर्स वो हमारा माइक्रो एम्पियर लेवल तक का बहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 40। द वैलेंस सेल इन ए सिलिकॉन एटम हैज़ लेटर डेजिनेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की बात हो रही है। सिलिकॉन पर हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 4 आएगा। ठीक है, तो 14 का 2, 8 और 4 इस तरह से KLM यानी M सेल पर जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। वैलेंस सेल हमारा किस में आएगा? तो M सेल पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है किससे? तो थर्मल एनर्जी के कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यानी एक सेमीकंडक्टर को आप हीट करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ थर्मल एनर्जी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। द डिफरेंस बिटवीन एन इंसुलेटर एंड ए सेमीकंडक्टर इज। तो एक सेमीकंडक्टर और एक इंसुलेटर पर अगर हम लोगों को डिफरेंस देखना हो तो किन किन बिंदुओं पर हम लोग जो है बात कर सकते हैं? तो वाइडर फॉरबिडन गैप। ठीक है, कहने का अर्थ हो गया कि जो इंसुलेटर होता है उस पर हमारा फॉरबिडन गैप अधिक होता है, लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और सेमीकंडक्टर पर जो फॉरबिडन गैप रहता है बिटवीन वैलेंस बैन एंड कंडक्शन बैन वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो गैप के आधार पर भी हम लोग जो है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में जो है डिफरेंस कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही है। देखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कंडीशन पर लगभग नहीं के बराबर होता है, बट सेमीकंडक्टर पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल कंडीशन पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर भी जो है हम लोग इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अच्छा, द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हमको मिलता है, लेकिन अगर इंसुलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड वगैरह मिलता है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर भी जो है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑल द एबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस जगह पर हम लोग का सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। ठीक है, होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल एनर्जी, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस जगह पर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है, ठीक है, वो हमारा होल्स होता है। और यहाँ जो होल्स होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। द डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय। द डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन नंबर क्या है? आयोनाइजेशन, डिफ्यूजन, रिकम्बिनेशन, ऑल द अबव। तो डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन की वजह से भी जो है डिप्लेशन रीजन हमारा बनता है। ठीक है,
डिफ्यूजन की वजह से भी बनता है, रिकम्बिनेशन की वजह से भी बनता है। तो इस जगह पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, 44 का 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और इस जगह 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। डिप्लेशन रीजन इज क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन की वजह से भी डिप्लेशन रीजन हमारा बनता है। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से भी बनता है, रिकम्बिनेशन की वजह से भी बनता है, तो यहाँ ऑल द अबव सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 44 का 4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45। द डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ क्या क्या दिया हुआ है, नथिंग बट मैग्नेटिक कैरियर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है नो मेजॉरिटी कैरियर्स, और फिर दिया हुआ है दो, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। तो डिप्लेशन रीजन कंसिस्ट ऑफ, पहला तो गलत है, नथिंग बट मैग्नेटिक कैरियर्स, ये गलत है। दूसरा सही है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनकवर्ड आयंस तो होता है डिप्लेशन रीजन पर। और तीसरा क्या कह रहा है, नो मेजॉरिटी कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स तो भला, ये चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स तो वहाँ पे कमी रहता है, डिप्लेशन रहता है, कमी रहता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 नो मेजॉरिटी कैरियर्स, ये जो है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है, अर्थात यहाँ ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो डिप्लेशन रीजन में क्या रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अनकवर्ड आयंस तो रहते ही हैं, और जो चार्ज कैरियर्स लाइक इलेक्ट्रॉन और होल्स की कमी होती है। तो इस तरह से जो है यहाँ ऑप्शन 2 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 46। द टर्म बायस मीन्स, बायस मीन्स क्या होता है, डीसी, यहाँ पे जो होता है डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, बायस का मतलब होता है डीसी वोल्टेज अप्लाई करना। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा उस पर डीसी वोल्टेज एप्लीकेशन को ही हम लोग बायसिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। When a voltmeter is connected across forward bias diode, it will read a voltage approximately equal to कहता है कि एक फॉरवर्ड बायस डायोड है, उसके अक्रॉस में वोल्टमीटर अगर कनेक्ट करते हैं तो क्या रीड करेगा, तो रीड करेगा डायोड बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, डायोड बैरियर पोटेंशियल को रीड करेगा, यानी ऑप्शन 3 जो है इस जगह पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। When the positive lead of an ohm meter is connected to the anode of a diode and the negative lead है ना to the cathode, the diode is, कहता है ओम मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का एनोड पर कनेक्ट हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल जो है कैथोड पर कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे केस पर जो है हमारा ओम मीटर का रीडिंग बहुत कम आता है, और इस तरह से हम लोग, ठीक है, फॉरवर्ड बायस का केस हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये 48 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49। व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए सेमीकंडक्टर, ठीक है, होल्स विल फ्लो, तो होल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो निश्चित रूप से वो अट्रैक्ट होगा किधर, नेगेटिव टर्मिनल की अट्रैक्ट होगा। तो इस हिसाब से जो है होल्स फ्लो विल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि होल्स पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, तो होल्स फ्लो हो जाएगा किधर, टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर ए कंडक्टर हैज़ हाउ मैनी होल्स, तो मैंने पहले भी बताया है कि होल्स का कंसेप्ट जो है सिर्फ सेमीकंडक्टर पर होता है। होल्स ना तो कंडक्टर पर होता है ना तो इंसुलेटर पर होता है, नॉर्मल कंडीशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या रहा है, एट रूम टेम्परेचर ए कंडक्टर हैज़ हाउ मैनी होल्स, तो कंडक्टर पर होल्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब इंट्रिंसिक की बात करते हैं, शुद्ध सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होती है। क्लियर, अब आगे बढ़ जाते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम लोग -273 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं या फिर 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। ठीक है, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज, तो
इस टेम्परेचर पर यानी 0 डिग्री केल्विन पर या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर प्योरली इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस स्थिति पर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर हो जाएगा तो उस पर क्या होगा, कोई भी होल्स कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 52 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नो होल्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कहता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, यानी अगर सेमीकंडक्टर को आप गर्म करेंगे तो उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 53 का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन है देखिए, होल है, आयंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए कौन मूव करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करता ही है, ये आपको पता है। देखिए एक चीज़ और है, होल्स जो होता है, ठीक है, मूव करता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में होल्स का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो होल्स मूव करता हुआ प्रतीत होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन आयंस जो होता है वो एटम का ही एक रूप होता है और ये क्रिस्टल में फिक्स होता है, तो ये कभी मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस जगह पर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव में आपका सही हो जाएगा आयंस। आयंस एटम का ही एक रूप होता है और क्रिस्टल में फिक्स्ड होता है, इसलिए ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, रहा सवाल फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, होल्स जो है मूव करता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअल में होल भी मूव नहीं करता है, लेकिन होल मूव्स करता हुआ प्रतीत होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है, बट आयन मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।